इस शारदीय नवरात्रि बोधन नवरात्रि का आज 7वां दिन है। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि दुर्योधन ने कहा मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा, अधर्म को भी जानता हूं उसमें भी मेरा मन नहीं लग रहा, इसमें मेरा क्या दोष है भाई। भगवान कृष्ण को के प्रश्न का उत्तर दे रहा है दुर्योधन। अरे तुम्हारा दोष नहीं तो फिर किसका दोष है? भगवान कृष्ण ने पूछा। बोला आपका एक नाम ऋषिकेश है, ऋषिक जोर ईश, मतलब सभी इंद्रियों के मनों के स्वामी तो आप ही हैं, तो हृदय में तो आप ही बैठे हैं, जैसा आप करा देते हैं मैं कर देता हूँ। आपने कहा द्रौपदी का चीरहरण कर लो तो मैंने कर दिया, आपने कहा युद्ध कर लो तो मैंने युद्ध कर लिया, पांडवों को भगा दो तो मैंने भगा दिया। एक तरफ भगवान बनते हो और दूसरी तरफ कहते हो कि दुर्योधन ने कर दिया। ये घोटाला क्यों करते हो? दुर्योधन भगवान कृष्ण को कह रहा है। सच यह है कि ऐसे लोग धर्म को नहीं जान पाते। तर्क तो दे रहा है, बढ़िया तर्क दे रहा है। ऐसा तर्क वो क्यों दे रहा है दुर्योधन? हमने कल कहा था क्योंकि उसके पास सात्विक श्रद्धा नहीं है, उसके पास धर्माचरण नहीं है, उसके पास निर्मल मन नहीं है, उसके पास सद्भाव नहीं है। ये सब हो तब तो धर्म के तत्व का निष्कर्ष निकलता है कि धर्म क्या है, तब पता चलेगा। साधु समाज में कहा जाता है लक्ष्मण। लक्ष्मण कौन है? ऐसा मन जो लक्ष्य में तल्लीन हो, टिका हो, डिगे नहीं। ऐसा नहीं कि उठ के भाग लिए, मन नहीं लग रहा जप में। लक्ष्य मन यानी लक्ष्मण, जो अनार का नाम भगवान बुद्ध को कहे थे, सब कुछ हिले डुले तू मत हिलना डुलना, संसार में प्रलय आने दो तुम कुछ मत करना, चुपचाप बैठ के साधना करना। महात्मा बुद्ध को तभी ज्ञान मिला था। और ऐसे मन को राम के पास रख दो यानी भगवान के पास रख दो तो फिर कहना ही क्या। वैसे लक्ष्य वाले तो संसार में बहुत होते हैं, सांसारिक लक्ष्य भी होता है, IAS बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। नहीं, इस मन को लक्ष्मण जो है लक्ष्मण राम के पास रख दो। राम लक्ष्य हो, इधर उधर भटकने मत देना, संसार में विचरने मत देना। आगे साधु समाज में कहते जानकी माँ कौन है? तो उनके दो रूप हैं, एक ज्ञान के परम ऋषि परम ज्ञानी की वो पुत्री है, दूसरा वो स्वयं ज्ञान और भक्ति की मूर्ति है। जान जोड़ की मतलब जान प्लस की इजकल टू जानना, ज्ञान की बात जानना, जानकी का अर्थ ये होता है। और दूसरा वो स्वयं ज्ञान और भक्ति की मूर्ति है। जो हमने कहा अगर लक्ष्य के प्रति मन होगा तो वह राम के पास रहेगा। लक्ष्य में डूबा मन जहाँ हमेशा हमेशा ज्ञान की प्रेरणा मिले, लक्ष्य में डूबा मन जहाँ हमेशा हमेशा ज्ञान की प्रेरणा मिले। लक्ष्मण हो गए, राम जी हो गए, जानकी माँ हो गई। अब सुने दो भाई भरत और शत्रुघ्न के बारे में साधु समाज क्या कहता है। शत्रुघ्न का मतलब शत्रु को मारने वाला। अरे भाई शत्रु कौन? कहते हैं काल। पैदा लेते ही दिन और रात घटता चला जाता है, यानी काल जीवन को काटता रहता है। काल के पार तो केवल शत्रुघ्न ही ले जा सकते हैं, काल का नाश केवल शत्रुघ्न ही कर सकते हैं, लेकिन काल का नाश तो होता नहीं है। ये भी सत्य है, ध्यान रखने की बात है। काल परिचय देता है शरीर का, मन का, परिस्थितियों का, लेकिन आत्मा काल से परे है। आत्मा पर काल का कोई वश नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। यानी लक्ष्य के प्रति अडिग मन भगवान में है, ज्ञान की बातें अंतःकरण में उठ रही हैं, तो ये मान कर चले कि काल का कोई डर नहीं है। वहाँ शत्रुघ्न जी अपने आप मौजूद है। क्यों डर नहीं है? दिन रात भरत का स्मरण करें, भरत जी की तपस्या, भरत जी का वैराग्य, भरत जी की प्रीति, भरत जी का राम भगवान के प्रति समर्पण, जिसके लिए भगवान राम हनुमान जी को कहते हैं मेरे और भरत में कोई अंतर नहीं है, तुम मेरे भरत जैसे हो। ये नहीं कहते कि जबकि लक्ष्मण जी साथ में है, जब हनुमान जी वो कहते हैं कि मेरे और भरत में कोई अंतर नहीं है और तुम मेरे भरत जैसे हो हनुमान, इसमें भी बहुत गूढ़ बात। ऐसे भी भरत और राम का चेहरा एक जैसा, लोग धोखा खा जाते हैं कि राम जा रहे हैं या भरत जा रहे हैं, एक जैसे लगते थे, प्रतिछाया थे।